तो ब्राड़ साहब, जैसे आप यूनिवर्सिटी से लिंक हो जी, हाँ जी। तो आप किसान भाइयों की किस प्रकार से हेल्प कर सकते हो जी? इंडिया में अभी उसकी मार्केट है नहीं है। हालांकि 1,000 रुपये खर्चा एक गॉड का है आज एक साल का, तो वो आपका आधा रह जाएगा। नमस्कार सभी भाइयों को। मैं डॉक्टर गुरदीप और आप देख रहे हो पशु चिकित्सा गुरु। तो फाइनली दोस्तों, आज हम श्री गंगानगर जिले के में पहुंचे हैं जी। और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसफुल फार्मर हैं जो बोर्ड पर काम कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं जी। और काफ़ी फार्मर्स के जो सवाल हैं उनको आज क्लियर करने जा रहे हैं जी। बहुत ज़्यादा आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होंगी जी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सवाल हैं जो फार्मर्स के मन में रह जाते हैं। बड़े फार्मर्स के लिए सारे सवाल क्लियर हो सकते हैं, लेकिन छोटे फार्मर जो छोटे स्केल से फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, कम कम इन्वेस्टमेंट में फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आज प्रेजेंट कर रहे हैं जी हम। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिस आने में, हमारे फार्म पे आने पे। और हम आपका और आपके दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप यहाँ पे पहुँचे। और आपका भी धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपका नाम और एड्रेस आप बोल दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बराड़ जी। मैं ग्रीन पॉकेट्स कंपनी का सीईओ हूँ। और हमारा जो एड्रेस है वो श्री गंगानगर ज़िला, जो हमारा राजस्थान में पड़ता है। और जो फार्म का और ऑफिस का एड्रेस है वो पदमपुर बाईपास नियर विक्रमादित्य होटल, उसके ऊपर हमारा फार्म और ऑफिस बना हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक आप वैसे इस फार्म से रिलेटेड कब से काम कर रहे हो जी? डॉक्टर साहब, हम इस फार्म के रिलेटेड बात करें तो हमारी जो कंपनी है वो 2016 में रजिस्टर्ड हुई थी, ग्रीन पॉकेट्स। ठीक है। उसके बाद हमने फार्मर को कंसल्टेंसी के रूप में काम करना फार्मर के साथ स्टार्ट किया, एक्सपर्ट के साथ। और सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग लैब हमने लगाई। ठीक और है। 2018 के अंदर हम गॉड फार्मिंग में शिरकत करना स्टार्ट किया हमने। ठीक है। ठीक है। तो वो फार्मर की इच्छा थी, जो हमारे एरिया के लोग थे, 300 फार्मर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो उनका था भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो टेक्निकल तरीके से अच्छी बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल हो। तो इसलिए हमने इस क्षेत्र में का कदम रखा जी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात है जो वैसे छोटे फार्मर्स वो कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं? बड़े फार्मर्स फार्मर्स के पास तो पैसा है डॉक्टर साहब। जी। छोटे फार्मर हैं जो कम इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें जो फेस आपने की हैं शुरू में, जी वो आप मेरे दोस्तों से शेयर कर दीजिए जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छा जी। उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो साधन सारे होने चाहिए, चाहे वो छोटे लेवल के हों चाहे बड़े लेवल के हों। और जो बात आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, जो बोलना चाह रहे हो, वो बेसिक ये है भी, जो कम इन्वेस्टमेंट वाले जो फार्मर हैं, जो कम पूंजी लगा के अपने फार्म को ग्रो करना चाहते हैं, गॉड फार्मिंग में आना चाहते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा धंधा कह सकते हैं इसको, अच्छा काम बिजनेस कह सकते हैं भी। ये कोई भी बंदा अपने हैसियत के मुताबिक पैसा इन्वेस्ट करके इस काम को बढ़ा सकता है। सबसे अच्छी बात तो इस काम के अंदर ये बेनिफिट है। और कोई बिजनेस करते हैं तो हर बिजनेस का एक मॉड्यूल बना होता है, वो उस हिसाब से पैसा अपने को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसमें कम पूंजी लगा के भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और कम पूंजी की अपने बात करें तो ये होता है भी, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है जी। आपके पास पैसा होना चाहिए, नंबर एक बिजनेस का रूल है। जितना आप जैसा काम कर रहे हैं उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। दूसरा ये, आपके पास मेन पावर होनी चाहिए, आपके पास बंदे टीम होनी चाहिए, या आप सिंगल हो तो उस तरीके का काम आप करो। तीसरा जो अपने कहते हैं वो ये है भी, मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो सक्सेस हो जाओगे। ठीक है और जी। छोटे फार्मर के लिए ये है जी, वैसे तो कमर्शियल बेस और छोटे का जो परिभाषा एक है, अच्छा जी। वो आपको मैं क्लियर करूं भी। कमर्शियल फार्म, या ये कह सकते हैं भी व्यापार में आने के लिए जो फार्म होना चाहिए, वो कम से कम मिनिमम छोटे से छोटा जो फार्म कमर्शियल की बात करें, 25-30 गोट से स्टार्ट होता है। वो 25-30 बकरियां आप रखते हो तो एक कमर्शियल फार्म का सेटअप बैठता है, वो स्टार्टिंग होती है आपकी। ठीक है। और उससे नीचे अपने करते हैं तो वो एक फार्म के रूप में नहीं आता, वो बेसिकली अपने छोटे लेवल पे कह लो, वो एक दो गॉड्स को ले आता है, बकरी को रखता है, फिर उसको
टाइम देता है, फिर वो बड़ा उस चीज़ को करता है। तो सबसे मैं तो पहले ये कहूँगा भी फार्मर सबसे पहले ये देखे भी उसके पास पैसा कितना है। पैसे के हिसाब से मान लो किसी फार्मर के पास आज 50,000 रुपये है। कई बंदे ऐसे हैं जिनको हमने 50-50 लाख रुपए लगवा के फार्मिंग करवाई है, बिजनेस किया है, वो भी कर। और कई ऐसे हैं जो 50,000 से भी स्टार्ट करते हैं। 50,000 का मीनिंग ये हो गया भी आपको उतने बजट के अंदर आपको गोट परचेज करनी है। मान लो आज किसी बकरी का रेट बड़ी का 50,000 है, तो वो 50,000 में एक ही आएगी। तो वो उस बड़ी बकरी को परचेज ना करके छोटे 1-2 जानवर वो ले, फिर उसको टाइम दे, फिर उसको आगे स्प्रेड करे, मतलब जैसा वो बच्चे देगी फिर वो आगे उसके बच्चे होंगे, तो इस तरीके से उसको वो ग्रोथ दे सकता है। पर इसके लिए उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ये बात अपने मन में धार ले वो भी मैं अगर 2, 4, 5, 10 गोट से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को कम से कम 3 साल का वक्त चाहिए उस गोट को 10+ करने में, मतलब 10 बार उसको बढ़ाने में अपने को 3 साल का। मतलब आज एक गोट आपने परचेज की है और वो उस 1 साल की गोट है तो बच्चे देना स्टार्ट कर रही है, तो वो आने वाले 3 साल के अंदर 10 एनिमल दे सकती है, 10 जानवर अपने तैयार हो सकते हैं। तो अगर वो छोटे लेवल से आप बिल्कुल स्टार्ट करते हो तो ये है भी वो 5-6 जानवर 3 साल में अपने हो जाएंगे। तो अगर वो 10 जानवर लेके स्टार्ट करेगा तो 3 साल में उसके 50-60 जानवर हो जाएंगे। तो उस तरीके से उसको बड़ा करो आप। तो जैसे ये बिजनेस आप मतलब 50-60-100 गोट पे लेके जाओगे फिर ही आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। अगर आपको भी 1, 2, 4, 5 गोट में रख के प्रॉफिट ले लूंगा तो वो मुश्किल है। वो प्रॉफिट की बात नहीं होती है। एक मतलब सिस्टम खड़ा कर लेता आदमी, उसके वो टाइम अपना देता रहता है और उतनी आउटपुट उसको मिलती नहीं है। पर छोटे लेवल से जब फार्मर स्टार्ट करता है तो वो 3 साल मेरे को लगता नहीं वो इस बिजनेस को टाइम देगा, क्योंकि आजकल हर बंदे को पैसा जल्दी चाहिए, वो जल्दी इस चीज़ को छोड़ता है और जल्दी अपनाता है। तो वो छोड़ने की प्रक्रिया में आता है। इसलिए छोटे फार्मर है जो वो ये बोल देते हैं बकरी में कुछ आना जाना नहीं है। तो ये रहता है। और कमर्शियल बेस पे फार्म स्टार्ट किया जिसने 30, 40, 50 बकरियां डाली हुई हैं तो उसको तो 1 साल में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है उसका। तो बेसिकली ये बिजनेस गॉड फार्मिंग का इस तरीके का है। मतलब फार्मर जो कर तो रहे हैं वो अपने अपने लहजे से कर रहे हैं, पर इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत है। जिस बंदे को सिस्टम का नहीं पता ना गॉड फार्मिंग का, तो वो इससे प्रॉफिट लेना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब एक बात और मेरे मन में आ रही है कि गोट्स में इन्वेस्टमेंट इनकम का सोर्स क्या है? गॉड्स के अंदर इनकम का सोर्स नंबर 1 तो गॉड से अपने क्या प्राप्त करते हैं। गॉड से ये होता है जी या तो अपने मांस लेते हैं या दूध लेते हैं। तीसरा होता है बच्चे लेते हैं। बच्चे वो मांस के अंदर ही आ गए वैसे तो। अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भी गॉड फार्म जो करने के तरीके हैं वो 4 हैं। हर बंदा बोल देता है भी मैंने गॉड फार्मिंग कर लिया और उसको ये पूछो भी गॉड फार्मिंग किस पर्पज से किया है, गॉड फार्मिंग के काम करने के तरीके कितनी स्ट्रेन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा दर्शकों को भी गॉड फार्मिंग जो है वो 4 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका तो ये है अभी आप ब्रीडिंग पे काम करते हो, नस्ल सुधार पे, एक तो वो हो गया, उसका बिजनेस अलग है, उसका प्रॉफिट अलग है। दूसरा ये हो गया अभी अपने ईद पे काम करते हैं, बकरे परचेज किए और बकरे पाले और बड़े किए और ईद पे सेल कर दिए, उसका फार्मिंग का तरीका भी अलग है और उसका प्रॉफिट भी अलग है। तीसरा अपना रह गया मिल्क के ऊपर, दूध के ऊपर। मान लो अपने दूध वाली बकरियां परचेज करते हैं और दूध भी सेल करते हैं और बच्चे भी उनसे लेते हैं, तो वो कंसेप्ट फॉरेन के अंदर तो बहुत अच्छा डेयरी फार्म के अंदर चल रहा है। इंडिया वो चीजें बहुत अच्छी हैं, दूध वाली बकरी परचेज करके दूध सेल करना है, पर इंडिया के अंदर अभी उसकी कुछ है नहीं। एक ये आता है अभी अपने कोई ब्रीड नहीं रखी हुई, सीधी बकरियां रखी हुई हैं, कोई भी कहीं से भी लेके आपने रख ली, कोई छोटा किसी की 20 किलो की है, कोई 15 किलो की है, कोई 30 किलो की है, तो वो लोकली घुमाते रहते हैं, अपने ग्रेजिंग पे करते हैं, तो वो लोकली उसको दुकान वाले को सेल कर देते हैं, उसका बिजनेस भी अलग है। तो ये 4 तरीके से गॉड फार्मिंग का बिजनेस है। इस बात को समझना पड़ेगा। सभी फार्मर जो जितने भी गॉड फार्मिंग कर रहे हैं इस चीज को पहले समझो, अपनाओ आप लोग। शायद ही किसी भी मेरे को लगता नहीं है किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये गॉड फार्मिंग के स्टेन लोगों ने बताए हो, नहीं बताते सर, है ना। तो ये 4 तरीके से गॉड फार्म होता है और इसके फायदे भी अलग अलग हैं चारों के। है तो गॉड फार्मिंग, पर प्रॉफिट जो लॉस प्रॉफिट है वो अलग अलग तरीके से और काम करने का तरीका भी इनका अलग अलग है। तो बेसिकली तो मैं उनको ये बताऊंगा। और आपका सवाल था भी इससे अपने प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं।
अब मैं प्रॉफिट की बात करूं, अपने ब्रीडिंग की बात करते हैं। जैसे हम ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं और हमारे साथ 20-22 फार्मर जुड़े हुए ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। और मैं आपके दर्शकों को ये बताना भी चाहता हूँ भी हमारा गढ़वासु यूनिवर्सिटी लुधियाना के साथ एक MOU साइन हुआ है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर, बीटल के ऊपर। ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें भी हम सेमिनार वगैरह करते रहते हैं फार्मर को अवेयर करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो ब्रीडिंग के बारे में आपको बताता हूँ। अगर ब्रीडिंग आप करते हो, अच्छे आपके पास एनिमल हैं, मतलब अच्छी ब्रीड आपके पास है और उस ब्रीड को अप्रूव कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो, हर रोज अच्छी कर रहे हो, उसको बच्चे पैदा कर रहे हो, फिर आप उसको सेल करते हो तो आपको अच्छा रेट मिलता है उसका। जो आप मुंह से मांगोगे आपको वो मिलेगा। आज कोई सीड आदमी तैयार करता है, किसी चीज का बीज तैयार कर रहा है, तो वही है कनक का रेट वैसे तो 2000-2200, अगर वो सीड में लेते हैं तो अपने को 4000 के हिसाब से मिलती है। तो ब्रीडिंग का कंसेप्ट इसी के ऊपर आता है। अगर ब्रीडिंग में काम करते हो तो उसका प्रॉफिट फिर आपको उस तरीके से मिलता है। आप बच्चे पैदा करवाओ, लोगों को अच्छी ब्रीड प्रोवाइड करवाओ, फिर लोग अपने आप आपसे लेते हैं, फलाना बंदे के पास अच्छी ब्रीड है, वहाँ जो पैसे मांगे एक बार लगेंगे पर अच्छी चीज मिलेगी, वहां से लेते हैं। तो ये प्रॉफिट इसमें तो इस तरीके से रहेगा। और ईद का जो काम है वो फिर आप छोटे मेल परचेज करो और उनको बड़ा करो और ईद के टाइम सेल कर दो, उसका उस तरीके से बेनिफिट अपने को मिलता है। ठीक है जी। जैसे आप बता रहे हो डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के साथ आपका MOU साइन हुआ है जी। तो उसमें आपको और आपके जो साथ जुड़े हुए हैं किसान भाई, हाँ जी। उनको क्या लाभ है उसका? उसमें सर ये हम बीटल गॉड जो है पंजाब की ब्रीड, इस पे ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। उसमें ये बेनिफिट ये है भी टेक्निकल सपोर्ट हम फार्मर को दे रहे हैं। ठीक है। एक तो फार्मर को हम ये बता रहे हैं भी बीटल जो ब्रीड है वो कैसी है, करेक्टर वाइज कैसी होनी चाहिए, कैसे उसके सिस्टम करेक्टर्स होने चाहिए और किस लहजे का जानवर होना चाहिए जिसको अपने ब्रीड के लिए लें। ठीक है जी। और दूसरा ये रहता है बीमारियां कोई भी उसमें अंदर आती हैं तो वो हम यूनिवर्सिटी की तरफ से ले लो, हमारी तरफ से जितना भी हमारे पास नॉलेज है हम उनको प्रोवाइड कराने के लिए तैयार बैठे हैं। और फार्म की जैसे भी मान लो टेक्निकल चीज़ें हैं, फार्म को डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे फार्म तैयार करना है, वो बैठे हम उनको। तो टेक्निकल किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। और दूसरा ये है अभी हम उस खेत खरीदने और बेचने में भी हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसको मान लो कहीं से अच्छी ब्रीड नहीं मिल रही तो वो हमें कहता है तो हम उसको परचेज करके अच्छी ब्रीड देते हैं, ताकि वो जो ब्रीड पे काम कर रहे हैं वही ब्रीड हो। वो नए बंदे को नहीं पता होता ये ब्रीड कौन सी है कौन सी, पर हम उसके करेक्टर वाइज देख के हम उसको वही ब्रीड देंगे। फिर उसको सेल करना है तो वो हमारे से ही कॉन्ट्रैक्ट MOU साइन कर सकता है, जितनी प्रोडक्शन हो हमें वो वापस दे सकता है। तो इस तरीके से हम उनका फार्मर के साथ मतलब उनको बेनिफिट दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और, जैसे कोई भी बंदा फार्म करता है तो मैंने और आपने भी कई फील्ड में देखे होंगे, जैसे नए फार्म खुलते हैं जी और कुछ ही देर में वो बंद हो जाते हैं जी किसी कारण की, डिजीज के कारण, जी। प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण। जी। तो इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी हो रही हो जी। डॉक्टर साहब वैसे तो आप भली भांति इन चीज़ों को समझते हो, जानते हो, टेक्निकल आप हमारे से ज़्यादा समझदार हो, पर जितना हमें पता है प्रैक्टिकल हमने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, देखा है। जी हाँ जी। आपका क्वेश्चन जो जैसे गॉड फार्म खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, बंद और खुलने का तो एक तो ये रहता है भी उसकी उन लोगों की प्रॉपर स्टडी नहीं है गॉड फार्म को लेके हाँ जी। भी इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। और वो एक वीडियो यूट्यूब पे देख लेते हैं और भाग के बकरी पालन करना स्टार्ट कर देते हैं। सही है। तो ये मेरा ये मानना है भी 70-80% फार्म बंद हो जाते हैं। सही बात है। वो बंद इसलिए होते हैं भी एक तो उनको बकरी के बारे में, उसके नेचर के बारे में नहीं पता, दूसरे उसकी डिजीज का नहीं पता नहीं पता। भी कौन सी बीमारियां आती हैं, सही बात है। तीसरा उनको कोई उसकी उम्र का नहीं पता, कहाँ से खरीदनी है, कैसे परचेज करनी है। तो वो उसमें वो एक बार बाजार में गया, वहां से खरीद के लेके आया, तो मान लो 10 बकरियां वो लेके आए, किसी एक बकरी को मान लो PPR की प्रॉब्लम है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सारी बकरियों को इफेक्ट कर देगी, है ना। तो ये वायरस वो डिजीज वैसे ही फैलना स्टार्ट होती है तो वो दिक्कत आती है, तो वो उसको प्रॉब्लम आती है। तो इसमें ये साल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने के बाद तो 6 महीने साल बाद तो आपको पता लग गया जानवर आपके घर पे आ गए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वैक्सीनेशन भी होती है। पर जब परचेज करते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, देखना पड़ता है भी वो जानवर की हेल्थ कैसी है, कहाँ से मैं ले रहा हूँ, और पहले आपके फार्म पे बकरियां ली हुई है और नई लेके आ रहे हो उसको भी 10-15 दिन के लिए अलग रखना चाहिए अपने को, ताकि हमारी दूसरी बकरियों को इफेक्ट ना करे। सही बात है, सही बात है। तो इन चीज़ों से अगर अपने ध्यान रखेंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन होगी, डीवर्मिंग होगी, स्टॉल फीडिंग के अंदर अपने को ये मेजर प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। तो ये 3-4 इसकी वैक्सीनेशन होती है, जैसे गॉट पॉक्स होगी, FMD होगी, ET होगी,
तो ये अगर प्रॉपर जानवर की हुई है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। बट वो जो प्रॉब्लम फार्मर्स को आ रही है वो इसलिए आ रही है कि वो खुद का दिमाग लगा रहे हैं, नए पर्सन होते हैं, पैसा वो जेब में डाल के एक बार लगा जाते हैं, तो उसके बाद उनको फिर दिक्कतों का सामना करना। डॉक्टर साहब एक बात और मेरे मन में आ रही है जी, हाँ जी। कि एक तो अमीर बकरी पालन वाला हो गया सिस्टम, और एक गरीब बकरी पालन वाला सिस्टम हो गया जी। जैसे अपने देखते हैं रास्तों में गरीब बंदे हैं जो अपने गरीबी मानेंगे, जो वो आजड़िया जो पुराने बंदे हाँ जी, हाँ जी। गाँव और में एक आपने देखा होगा कि अपने जैसे आप कंपनी के थ्रू करवा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, स्टॉल फीडिंग पे सोल फीडिंग पे करवा रहे हो जी, तो इनमें दोनों में फर्क क्या है जी? डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। एक तो इस गॉड फार्मिंग के अंदर एक तो होता है स्टॉल फीडिंग, एक होता है ग्रेजिंग। स्टॉल फीडिंग का मतलब ये है भी आपने कोई जगह तैयार की, फार्म तैयार किया, आपको बाहर जानवर नहीं लेके जाना और उसी फार्म के ऊपर आप उसको खाना खिला रहे हो, वहीं पानी पिला रहे हो, तो एक कम्पैक्ट जगह है, एक क्राइटेरिया आपने डिसाइड कर लिया है भी इतने स्क्वायर फुट के अंदर इतने जानवर मैं रखूँगा। और जैसे पोल्ट्री में रहता है या और पिगरी में रहता है तो उस एरिया के अंदर आप जानवर को खिला पिला रहे हो और उसी में बड़ा कर रहे हो, उसी में बच्चे ले रहे हो, तो ये स्टॉल फीडिंग आ गया। ग्रेजिंग का ये रहता है, ग्रेजिंग के अंदर आप सुबह घुमाने लेके जाते हो और शाम को वापस लेके आते हो। कभी नदी नाला, कोई भी आपको नहर मिली, कोई भी आपको स्पेस कहीं खाली मिला, फसल जहाँ कट गई है वहाँ पे, तो वो ग्रेजिंग का सिस्टम रहता है। अब बात डॉक्टर साहब ये आती है अभी वो ग्रेजिंग वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं या स्टॉल फीडिंग वाले अच्छे रहते हैं। तो अगर इस लहजे से आप बात कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ग्रेजिंग और स्टॉल फीडिंग दोनों की अगर अपने बात करें तो स्टॉल फीडिंग नो डाउट अच्छी है, उसमें आपकी मैनेजमेंट बीमारियों से बचते हैं और चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं, अच्छी हैं, नो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशन वैल्यू आप अगर उसके साइंटिफिक तरीके से रखते हो तो बहुत अच्छी स्टॉल फीडिंग है। पर स्टॉल फीडिंग में प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये आती है भी फार्मर को कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है एक जानवर को तैयार करने में, क्योंकि आज के टाइम में हरा चारा कुछ भी ले लो तो चीज़ों के रेट ज़्यादा है। वो कॉस्ट इफेक्टिव तो है आज के टाइम में कर रहे हैं पर वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, और ग्रेजिंग के अंदर आपको वो कॉस्ट कम पड़ती है। पर मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने देखा है और जो गॉड के नेचर को हमने समझा है, हम ये कहते हैं भी आप ना तो प्योर स्टॉल फीडिंग पे रहो ना ग्रेजिंग पे रहो, आप हाइब्रिड फार्म स्टेबल करो भी, आपको लगे तो आप उसको खुला भी 2-4 घंटे घुमा लो और आप स्टॉल फीडिंग में, मतलब उसकी न्यूट्रिशन आपको लगता है बाहर से जानवर को कम खाने को मिल रहा है तो उसको फार्म पे ला के डालो। तो अगर इस तरीके से आप इस फार्मिंग को करते हो आपका दो बेनिफिट हो गए, एक तो जानवर ज़्यादा हेल्दी रहेगा, आपका खुश रहेगा, दूसरा आपको ये है भी कॉस्ट जो आपको पड़ रही है, मान लो आज एक गॉड का खर्चा स्टॉल फीडिंग का मैं आपको बताऊं 6 से 8 हज़ार रुपये खर्चा एक गॉड का है आज एक साल का, तो वो आपका आधा रह जाएगा, वो 4 से 6 हज़ार के बीच में आ सकता है। मान लो 4-5 हज़ार रुपये में आपका काम चल जाएगा। वो किसी पास 50 गॉड रखी है मान लो, तो अगर उसका 3-4 हज़ार रुपये का फायदा हो रहा है तो साल का 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसको बच जाता है ना। तो अगर इस तरीके से अपन लोग काम करते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो ब्राड़ साहब जैसे आप यूनिवर्सिटी से लिंक हो जी, हाँ जी। तो आप किसान भाइयों की किस प्रकार से हेल्प कर सकते हो जी? डॉक्टर साहब हमारा जो एक्सपीरियंस है और हम यूनिवर्सिटी के साथ जैसे काम कर रहे हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर, तो हम सहायता तो देखें ऐसा है जी, टेक्निकल जो भी जानकारी फार्मर को चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। तकनीकी रूप से कोई भी उसको कोई दिक्कत आ रही है वो हमारे से शेयर कर सकता है, कैसे उसको फार्म लगाना है, कैसे फार्म का डिज़ाइन होना चाहिए, कितना एरिया उसको फार्म के लिए चाहिए, कितनी लैंड चाहिए उस बंदे को ग्रेजिंग के लिए, ये किसी को नहीं पता अभी तक, बहुत मतलब कम लोगों को पता है ग्रेजिंग एरिया के लिए कितनी है। जो भी टेक्निकल सुविधा है, टेक्निकल जानकारी है वो हम फार्मर को दे रहे हैं। बाकी हर महीने गढ़वासु यूनिवर्सिटी के अंदर हम गॉड बिजनेस के ऊपर एक सेमिनार रखते हैं, ठीक है भी ताकि लोगों को पता लगे भी ये बिजनेस कैसा है, ठीक है, किस तरीके से इस बिजनेस को किया जा सकता है। एक तो होती है गॉड की ट्रेनिंग जो लोग मतलब यूनिवर्सिटी या कहीं जाके भी लेते हैं, मतलब जो भी सरकारी संस्था चल रही है उनसे लेते हैं या प्राइवेट वालों से ले रहे हैं, तो वो तो गॉड की बीमारियां, गॉड को क्या डालना कैसे है। एक होता है बकरी पालन की बिजनेस कैसे किया जाए, उससे पैसे कैसे अर्न किए जा सकते हैं, क्या क्या उसकी आने वाले टाइम में ज़रूरतें हैं इस बिजनेस की, ठीक है, और कितना मतलब टाइम इस बिजनेस को मतलब लोग कर सकते हैं और कितना बड़ा बिजनेस है ये,
उसकी सारी जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम यूनिवर्सिटी में रखते हैं सेमिनार एक। ठीक है जी। तो वो महीने में कभी 1.5 महीने में लास्ट 20 दिसंबर का हमारा सेमिनार था, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे वहाँ पे सेमिनार में। ठीक है जी। तो उनको हम अवेयर करवाते हैं, इस तरीके का बिजनेस ऐसे काम करो। तो हमें कभी कोई दिक्कत फार्मर को लग रही है, हमें कॉल भी कर सकता है, ठीक है जी। बट वो जेन्युइन उसके सवाल होने चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि ठीक है। वो अपना टाइम वेस्ट करे, हमारा भी वेस्ट करे, उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है जी। है ना। डॉक्टर साहब नंबर आपका बोल दीजिए जी। मेरा जी कॉन्टैक्ट नंबर 9251000400। भूपेंद्र ब्राड़ मेरा, जैसे आपको बताया नाम हाँ है। जी, हाँ जी। तो जिस भाई को कोई मतलब प्रॉब्लम है या कोई काम नया स्टार्ट करना चाहता है, उसको जानकारी चाहिए, हमारे कभी फार्म पे आके भी वो रह सकता है, देख सकता है, ठीक है जी। विजिट कर ले। और फ़ोन पे कोई उसको छोटी मोटी जानकारी चाहिए तो फ़ोन पे देखो, फ़ोन पे गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में नहीं डिस्कस किया जा सकता। सही बात है जी। मेरे से लोग और भी मेरे इंटरव्यू जैसे हुए तो लोग मेरे को फ़ोन कॉल करते हैं, तो बिजनेस के बारे में, कैसा बिजनेस है, क्या है। तो वो तो आप अगर अपने आपके पास कोई सवाल है तो मेरा एड्रेस मैंने आपको बताया ही है, तो आओ हमारा फार्म विजिट करो, देखो और ठीक है लिख के जी। लेके आओ। हम आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए बैठे हैं। ठीक है जी। ठीक है कोई जी। भी समस्या हम अपने तरीके से उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो ये तकनीकी रूप से हम उनको फार्मर को सुविधा दे ठीक है। सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका वीडियो शूट बहुत बहुत करवाने के लिए धन्यवाद जी। जी आपका पूरा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ।